एक क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक मैच खिलाया पहले, बोला कि अगर तू इसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाएगा। वो टेंट में इतनी गर्मी होती है कि आप सो नहीं सकते, बारिश में पूरा पानी टेंट के अंदर आता है और पानी चूता रहता है। वो जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं। फिर बोलते थे खाना बना नहीं बनाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। कुछ ही दिन पहले मुझे सचिन सर ने बैट दिया। मेरा नाम यशस्वी जायसवाल है, मैं 16 साल का हूँ, मैं अंडर 19 इंडिया सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरे सीनियर्स थे वो मुझे बोलते थे मोंटी यहाँ पे मत रहे, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, कहीं बाहर जा, मुंबई जाके खेल। तो मैं पापा के साथ मुंबई आ गया। पापा बोले यहाँ पे तू कैसे रहेगा, कहाँ पे रहेगा। मैं बोला चाचा के यहाँ रह लूंगा। चाचा ने एक दूध की डेयरी पे ऐसा कह के बोला कि मैं थोड़ा काम कर लूंगा और मैं वहाँ रह भी सकता हूँ। वहाँ पे मतलब ऐसा था कि सुबह हम 5 बजे तो उठना एक कंपलसरी रहता था। थोड़ा साफ सफाई करके प्रैक्टिस करने चला जाता था। फिर प्रैक्टिस करके जब भी वापस आता था तो वो बोलते थे कि बैठो दुकान पे, तो मैं थका रहता था तो मैं नहीं बैठता था। एक दिन ऐसे उन्होंने एक झटके से मुझे वहां से निकाल दिया और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं। मैं चाचा को भी नहीं बोला था, मैं एकदम शॉक था एक्चुअली। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, मैं अपना सामान लिया और आजाद मैदान चला गया। एक इमरान सर करके उनका एक क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक मैच खिलाया पहले, बोला कि अगर तू इसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाएगा। थोड़े प्रॉब्लम होते थे वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे सोने का बहुत प्रॉब्लम है रात को, और लाइट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उसके बाद आपको कपड़ा भी खुद ही धोना है। तो ऐसे रह के तो कुछ दिन ऐसा निकलते गया, पर वो बहुत स्ट्रगल था। मतलब थोड़ा मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था वो इतना, और ऊपर से ना आप किसी को अपनी बात शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो जो माली थे वो मुझसे अच्छे से उतना बिहेव नहीं करते थे। वो जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं। फिर बोलते थे खाना बना नहीं बनाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। मैं एक काम और करता था, वहाँ पे पानी पूरी बेचता था। जब भी रात को मैं वहाँ पे आता था टेंट में, तो उससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते थे, मुझे भी मजा आने लगा। धीरे धीरे मैं एंजॉय करने लगा वो भी जो था। पर मैं हर टाइम यही भगवान से मनाता था कि हे भगवान मैं कुछ करूँ अच्छा। फिर प्रैक्टिस के बाद मैं वापस आता था टेंट में और ट्राई करता था कि मुझे कोई मैच मिल जाए। तो अगर मैच मिल गया तो मैं उसमें परफॉर्म कर देता था, तो मेरा मतलब 200-300 रुपया या कुछ भी मिल गया, या मुझे खाना मिल गया दोपहर का, तो मेरा एक वो टाइम निकल जाता था। मैं एक्चुअली इतने प्रॉब्लम में था कि मैं करते करते थक चुका था मेरे अंदर, और मतलब मैं और कर नहीं पा रहा था, अकेला पड़ रहा था, बहुत अकेला पड़ रहा था। जब मेरी लाइफ चेंज हुई, जब मुझे ज्वाला सर मिले। 2013 का दिसंबर था और उस टाइम पे हमारा एक टूर्नामेंट होता है, तो हम नॉर्मली प्लेयर्स देखते हैं कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है। यशस्वी उस टाइम पे एक छोटा सा लड़का बैटिंग कर रहा था नेट्स में, तो मैंने बोला यार ये लड़का छोटा दिख रहा है काफी और बैटिंग अच्छी कर रहा है। वहाँ पे ए डिवीजन लेवल के कुछ बॉलर्स थे। फिर मैं बोला कहाँ रहते हो, तो बोला सर कहीं भी रह जाता हूँ, फिलहाल तो मैं ये मुस्लिम यूनाइटेड के टेंट में रहता हूँ। मुझे सर ने इसलिए हेल्प किया क्योंकि सर का भी बैकग्राउंड सेम था, वो भी बहुत मेहनत करके आए, उनको भी बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े, पर उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं बहुत मिस करता था कि मुझे कोई कोच करे, कोई मुझे सही और गलत में फैसला बताए। तो मैंने उसको बोला अभी आज के बाद तुम हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आओ और पहले मैं चेक करूंगा कि तुम प्रैक्टिस में कितना डेडिकेटेड हो। एक टाइम था कि मेरे पास बैट नहीं था और मुझे दूसरों के बैट लेके, दूसरों का सामान लेके खेलना पड़ता था। पर मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं वसीम जाफर सर ने मुझे बैट दिया, दिलीप वेंगसरकर सर ने बैट दिया, और कुछ ही दिन पहले मुझे सचिन सर ने बैट दिया। और उन्होंने स्पेशली बोला है कि तुम इस बैट से खेलना और कोशिश करना कि कितना तुम 100% दे सकते हो। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि हमेशा कभी भी गिव अप नहीं करना। कैसा भी सिचुएशन रहे, आपके माइंड में अगर है कि मुझे ये करना है तो आप कर लोगे। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि रिजल्ट तो पास्ट फ्यूचर है। आपको प्रेजेंट में रह के
उसकी प्रिपरेशन करनी है कि आप कैसे और अच्छा कर सकते हो।